हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ एंड कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का, WB बोर्ड एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड का सीरीज़ चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, हो सकता है कि आपको इस ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एन एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स एग्रीकल्चरल लोन। ठीक है, एक सोसाइटी है जो क्या करता है, वो एग्रीकल्चरल फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए क्या करता है, लोन देता है टू इट्स मेंबर्स, और सिर्फ मेंबर को ही देता है एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 4% पर एनम। और इसका रेट कितना है, और इसका रेट है 4% पर एनम। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जाने हैं? अभी हम लोग इसके यहाँ पर जाने हैं कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम लोग सोसाइटी हेडिंग दे देते हैं, सिर्फ सोसाइटी। ठीक है, तो इस सोसाइटी में रेट कितना है बताइए? तो रेट, सोसाइटी का रेट कितना है? सोसाइटी का रेट है 4% है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा ना। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा? बट एन इंटरेस्ट इज़ टू बी गिवन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7.4% पर एनम फॉर अ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। अगर यही जो लोन है, अगर क्या होता है कि वो फार्मर है या कोई भी फार्मर या कोई भी इंसान जो है, वो क्या करता है, बैंक से अगर लोन लेता है, तो यहाँ पे सेकंड हेडिंग क्या हो जाएगा? सेकंड हेडिंग हो जाएगा बैंक। ठीक है, सेकंड हेडिंग बैंक हो जाएगा। अगर यही चीज़ जो है बैंक से लोन लेता है, तो रेट कितना बताया जा रहा? तो रेट है यहाँ पर 7.4%। समझ में आ गई आपको बात? अब यहाँ देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा? क्वेश्चन बोल रहा, इफ़ अ फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफ़ अ, क्या यहाँ पे, इफ अ फार्मर बीइंग अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक्स अ लोन 5,000 रुपीज़ 5,000 फ्रॉम इट। यानी कि उसने क्या किया, उसने क्या किया कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो है उसने लोन लिया है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। और बैंक से लोन ना लेकर 5,000 रुपये कहाँ से लिया है? एग्रीकल्चरल लोन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया है। ठीक है, तो देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी टू बी सेव्ड एज इंटरेस्ट पर एनम। तो उसने कितने रुपए जो है बचाया? तो आप एक बात गौर से समझिए कि ये बात गौर से समझने की है कि 5,000 रुपये क्या किया उसने? 5,000 रुपये जो है लोन लिया है। तो सोसाइटी से जब वो लोन लेगा तो कितने का लोन लेगा? प्रिंसिपल जो है वो 5,000 रुपये का उसने लोन लिया। 5,000 रुपये का क्या किया? सोसाइटी से लोन लिया। ठीक है, और रेट कितना है बता दिया, और टाइम कितना पर एनम दिया हुआ ना। पर एनम मतलब होता है, अगर टाइम गिवन नहीं होता कभी भी तो 1 ईयर ले लेना होता है। ठीक है, तो 1 ईयर हम लोगों को ले लेना है। अब देखिए गौर से बात समझिए, उसने जब सोसाइटी से लोन लिया, उसने जब सोसाइटी से लोन लिया उसने जब सोसाइटी से लोन लिया तब भी उसको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और उसने जब बैंक से लोन लिया तब भी क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों में आप बात समझिए कि जब सोसाइटी से लोन लेगा तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो रेट यहाँ पे कम है तो यहाँ पे कम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन रेट जो है बैंक का ज़्यादा है। रेट क्या बैंक का ज़्यादा है? तो अगर यहाँ पर क्या करेगा, अगर वो 5,000 रुपये का लोन लेता है तो यहाँ पर तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो यही बात है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर, अगर यहाँ से लेता, अगर बैंक से लेता अगर वो लोन, तो उसको कितना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता, और अगर सोसाइटी से लिया है तो उसने कितना सेव किया है, बैंक से ना लेकर कितने रुपए का सेव किया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि दोनों ही से क्या निकालना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। दोनों ही सोसाइटी से और बैंक से सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। सोसाइटी से और क्या करना पड़ेगा? बैंक से सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट बैंक का अगर ज़्यादा है और सोसाइटी का कम है तो दोनों को माइनस कर देंगे ना। तो क्या होगा? उतना रुपया वो सेव करेगा।
वो जो फार्मर या कोई भी जो लोन लिया है वो क्या हो जाएगा, इतने रुपये सेव करेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को PRT हम लोग को पता चल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ P सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 5000 रुपीज़, R है 4, टाइम कितना है 1 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। टाइम बताया कि अगर टाइम मेंशन नहीं हो तो 1 ईयर हम लोगों को मान लेना है, ठीक है। टाइम यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, पर एनम बोला गया, तो पर एनम मतलब 1 साल होता है। फिर उसके बाद 100 हम लोगों ने यहाँ पे नीचे में 100 था 100, तो 0 हम लोगों ने काट लिया, 0 फिर ये 0 और ये 0, ठीक है। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 54 ज़ा 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ जो यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर वही पैसा जो वो बैंक से लेता तो प्रिंसिपल कितना होता, प्रिंसिपल यहाँ पे भी 5000 रुपये लेता ना, ज़्यादा थोड़ी लेता, 5000 रुपये यहाँ से भी लेता। और टाइम कितना हो जाता, टाइम भी जो है 1 ईयर, टाइम 1 ईयर। तो यहाँ से अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, 5000 इंटू 7.4 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद 100। तो ये हम लोगों ने क्या करना, उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाने पर 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, 0, तो ये 0 कट गया, फिर ये 0 कट गया, और ये भी 0 के साथ कट गया, ठीक है। अब क्या बचे यहाँ पे, समझ में आ रहा ना, इस तरह से, सॉरी यहाँ पे पॉइंट हटाने पर, यहाँ से पॉइंट हटाने पर तो एक ही 0 आएगा ना, तो ये 0 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। आप देखिए 5 इंटू कितना बचा, 5 इंटू 74, तो 5 इंटू 74 कीजिए, 74 इंटू 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35 और 2 37, चलिए तो 370 रुपीज़ आए। अब यहाँ पे आप बात समझिए कि वो जो फार्मर है उसने अगर बैंक से लोन लिया तो उसको 370 रुपये पेमेंट करना पड़ता, लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया तो 200 रुपये पेमेंट करना पड़ता। और उसने लिया कहाँ से, उसने लिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो बताइए कि बैंक से ना लेकर उसने कितने रुपए सेव किया, तो ही सेव्ड एज इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम मत लिखिए, चलिए पर एनम ही सेव्ड एज इंटरेस्ट पर एनम 370 माइनस 200 रुपीज़, तो कितना जा रहा है रुपीज़ 170। तो रुपीज़ जो है 170 उसने क्या किया है, सेव किया अपना, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं।